लखनऊ के मोहनलालगंज विकासखंड में मनरेगा कर्मियों ने कई महीनों से मानदेय न मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया। नाराज कर्मियों ने विकासखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द भुगतान की मांग की और चेतावनी दी कि मांगी पूरी न होने पर 15 मार्च से कलमबंद हड़ताल की जाएगी। मोहनलालगंज ब्लॉक कार्यालय परिसर में बड़ी संख्या में मनरेगा कर्मी एकत्रित हुए और अपने बकाया मानदेय को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले करीब 10 महीनों से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मनरेगा कार्मिक महासंघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आयोजित इस प्रदर्शन की अध्यक्षता तकनीकी सहायक इंजीनियर लाल बहादुर पांडे ने की। इस दौरान रोजगार सेवक ब्लॉक अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, सहायक लेखाकार प्रियंका श्रीवास्तव समेत कई संविदा कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारियों ने बताया कि होली जैसे बड़े त्योहार पर भी भुगतान न होने से उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के बाद मनरेगा कर्मियों ने विकासखंड अधिकारी आशुतोष कुमार श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द बकाया मानदेय का भुगतान कराने की मांग की है। मनरेगा कर्मियों ने साफ कहा कि यदि जल्द भुगतान नहीं किया गया तो 15 मार्च 2026 से वह कलम बंद हड़ताल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मेरा नाम लाल बहादुर पांडे है। आज मोहनलालगंज ब्लॉक में देखा जा रहा है जिस तरीके से यहाँ पर जो है कुछ कर्मी लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या नाम है? एक्चुअल में हम लोग सब मनरेगा में काम करते हैं। कोई तकनीकी सहायक के रूप में काम कर रहा है, कोई योजना सहायक के रूप में काम कर रहा है और कोई अकाउंटिंग का है दूसरे मोड में। लेकिन हम लोगों का मानदेय पिछले 4-6 महीने से, बल्कि ये कहें कि कुछ लोगों को 1-1 साल 2-2 साल से नहीं मिल रहा है और फिर भी हम लोगों को काम का बहुत प्रेशर है। क्योंकि गाँव का विकास अगर है तो मनरेगा के द्वारा ही हो रहा है। कच्ची सड़कें बनवाना, तालाब खुदवाना, जिससे जल संरक्षण का काम होता है। मजदूरों को गांव में मजदूरी मिलती है, हम लोगों के काम से ही मिलती है। लेकिन उसके उपरांत भी सरकार द्वारा हम लोगों का उपेक्षा किया जा रहा है। हम लोगों के बारे में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक निर्देश दिया था, उसके में भी अभी सब लोगों के ईपीएफ अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं। ईपीएफ अकाउंट रन नहीं कर रहा बराबर। बहुत लोग बहुत तरीके से प्रताड़ित हैं। बताओ, जब मानदेय ही नहीं मिला, तनख्वाह ही नहीं मिलेगा, इतने माह से मानदेय नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को साल 2 साल से नहीं मिले, कुछ लोगों को तो 4-6 महीने से नहीं मिले हैं। और होली जैसा आया है तो इसमें कैसे क्या हुआ है? होली में नहीं, होली में मतलब होली और दिवाली ऐसा पर्व होता है जो हमारे हिंदुओं में, हमारे भारत के लिए बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। ऐसे शुभ अवसरों पर हम लोग आज तक कभी समय मिला ही नहीं। तो ऐसे में कैसे आप लोग जो है त्योहार करते हैं? बस क्या बताएं, कुछ लोग इसी में देखो कोई आत्महत्या कर ले रहा है, आए दिन घटनाएं आ रही हैं, कुछ रोजगार सेवक मरे जा रहे हैं, कुछ तकनीकी सहायक आत्महत्या कर रहे हैं। ये परिस्थितियाँ पूरे उत्तर प्रदेश की है। इतनी विषम परिस्थितियों में हम लोग जीवन जी रहे हैं कि आपको बता नहीं सकते। आज इस समस्या को लेकर महोदय जी ने क्या बताया? हम लोगों ने अपना एक ज्ञापन दिया, हमारे संघ के माध्यम से ज्ञापन का प्रवर्तन किया गया था। उसी को हम लोगों ने कि कम से कम हम लोगों की सुधि हमारे सरकार ले। कोई आश्वासन मिला है? खंड विकास अधिकारी महोदय ने कहा कि ठीक है, आप लोगों को जो ज्ञापन दिया गया है उसको हम उचित माध्यम से पहुँचा दिया जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि जो भी जीआरएस यहाँ पे काम कर रहे हैं या जो भी टेक्निकल स्टाफ है या आईपीओ साहब वगैरह हैं, सभी का मानदेय समय अगर दिला दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि मनरेगा योजना में सभी का मन भी लगेगा काम करने में। ये मोहनलालगंज ब्लॉक क्षेत्र में ही ऐसा हो रहा है कि और भी ब्लॉक में? नहीं, चूँकि कंटीजेंसी होने की वजह से जो है ये दिक्कत आ रही है। और जबकि इंडिया लेवल पे या प्रदेश लेवल पे जो भी है उतनी कंटीजेंसी है, फिर भी जो है ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा, आप लोगों का अगर मानदेय नहीं मिला इसमें तो क्या इसके पश्चात आप लोग क्या कोई प्रदर्शन करेंगे? प्रदर्शन करने के साथ साथ में बहुत से रोजगार सेवक ये जो भी टेक्निकल स्टाफ है, अब स्थिति ये आ रही है कि सभी लोग जो है ये विचार कर रहे हैं या तो त्याग पत्र दे देना पड़ेगा या कलमबंद हड़ताल करना पड़ेगा। आप बताएं। मेरा नाम अजय कुमार है। मैं ग्राम रोजगार सेवक पद पे तैनात हूँ मोहनलालगंज विकासखंड में। तो स्थितियाँ आज की डेट में मनरेगा कर्मचारी की ऐसी हो गई हैं कि कोई भी परिवार चलाने के लिए दुखी है, कोई अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। स्थितियाँ इतनी विकराल हो गई, लगभग हम लोगों को 1 साल से मानदेय नहीं दिया गया और सारा प्रेशर इतना होता है, बिलों का काम करना है, एसआईआर का काम करना है और क्रॉप सर्वे करना है। ऐसी परिस्थितियों में काम करवाया जा रहा है जिसमें न तो कोई सामाजिक सुरक्षा दी जा रही, न किसी प्रकार की प्रोत्साहन राशि दी जा रही और कब न्यूनतम मानदेय हम लोगों को
₹700 दिया जा रहा है, वो भी पर मंथ दिया नहीं जा रहा है। और प्रदेश निरंतर, जब से माननीय योगी जी की सरकार आई, हमारा प्रदेश निरंतर जो है मनरेगा में इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचा है कि टॉप लेवल पे है। परिवार कैसे चलता है? परिवार के लिए हम लोगों को अपने घर पे गेहूं बेच करके या धान बेच करके किसी न किसी तरीके से निर्वहन करना पड़ रहा है। इसी वजह से आज के डेट में मनरेगा कर्मचारी आत्महत्या करने के लिए विवश है। सरकार से यही अपील है कि हम लोगों का जो मानदेय है वो पर मंथ ऐसा फिक्स गवर्नमेंट की तरफ से कर दिया जाए कि पर मंथ कम से कम 18,000 रुपये पर मंथ हम लोगों को मिल जाए, जिससे हमारे जीवन यापन हो सके। जिस तरीके से देखा जा सकता है, यहाँ रोजगार सेवक यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं मोहनलालगंज ब्लॉक में। इनकी ऐसी जटिल समस्याएं हैं कि उन समस्याओं को लेकर आज जो है यहाँ पर ब्लॉक मोहनलालगंज में ये लोग इकट्ठा हुए हैं। और विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत देखा जा सकता है। और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। बस नाम बता दें। मेरा नाम राजकिशोर शुक्ला, मैं तकनीकी सहायक पद पे कार्यरत हूँ। हमारे समस्त मनरेगा संवर्ग की जितने भी कर्मी हैं उनको विगत कई माह से 5 से 10 माह तक मानदेय नहीं मिलने से बड़ी पारिवारिक विषम स्थितियों में कार्य करना पड़ रहा है। और प्रायः देखा जा रहा है कि जिम्मेदार लोगों की उपेक्षा के चलते पिछले कम से कम 3-4 प्रमुख पर्वों से हम लोगों का त्यौहार सुनना ही हो रहा है। दिवाली, रक्षाबंधन, होली, और अब तो बड़ी मानसिक तनाव की स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। और परिवार में जाके कभी कभी ये स्थिति है कि बच्चों की न तो फीस जमा कर पा रहे हैं, न उनकी रोज़मर्रा की आवश्यकता है। और सरकार के द्वारा भी मनरेगा संवर्ग के प्रति इतनी उपेक्षापूर्ण ढंग का व्यवहार किया जा रहा है। मानदेय को लेकर अन्य संवर्गों पर तो ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन बड़ा अल्प मानदेय, वो भी 6-6, 8-8, 10-10 महीने न मिलना बड़ी तनावपूर्ण स्थिति में काम करना पड़ रहा है। इससे सभी मनरेगा कार्मिकों की कार्यक्षमता भी प्रभावित हो रही है। हमारा ये सरकार का अनुरोध होगा कि कम से कम सहानुभूतिपूर्वक हम लोगों को नियमित मानदेय और सम्मानजनक मानदेय दिलाए जाने की व्यवस्था करें। तथा अगर आप लोगों को इंसाफ नहीं मिला तो आप लोग आगे क्या इसके बाद अगर हम लोगों की मांगें नहीं मानी गई तो क्रमिक अनशन, धरना प्रदर्शन के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। मजबूर होके हम कार्य करने की स्थिति में नहीं है कि ना तो हमें चलने के लिए पेट्रोल की व्यवस्था है और न परिवार के जीवन यापन के लिए हम अपने बच्चों परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें आंदोलन की ही राह लगी। आप बताएं। मेरा नाम अंकुश है, मैं ग्राम रोजगार सेवकों से बात हूँ। पिछले 1 साल से मानदेय नहीं दिया गया है ग्राम रोजगार सेवकों का, जिससे कि वर्तमान में मोबाइल रिचार्ज की भी समस्या आ गई है। बिना मोबाइल के, बिना डाटा के हम लोग कोई भी कार्य कर पाने काम लगातार चल रहा है, काम में कोई कमी नहीं आई। काम लगातार चल रहा है, लेकिन बिना मानदेय के चल रहा है। बिना मानदेय के, लेकिन आने वाले 17 तारीख से हम लोग बिल्कुल कलमबंद हड़ताल कर देंगे, जिसके लिए शासन जिम्मेदार है। तो कार्रवाई के लिए क्या मुख्यमंत्री तक आप इसकी हम लोग करेंगे? अपनी बात पहुंचा रहे हैं विज्ञापन के माध्यम से। तो अगर सैलरी आप लोगों को नहीं मानदेय नहीं मिल रहा तो ऐसे में आप लोग काम किस तरीके से हम कर रहे हैं या करेंगे? लोग अपने निजी साधनों से, निजी व्यय पर सरकार का काम करते आ रहे हैं अभी तक, लेकिन अब हम लोगों के पास एक पैसा भी नहीं बचा हुआ है, जिससे अब हम आगे कार्य कर पाने में बिल्कुल अच्छा है। तो आप लोग जो है यहाँ पर कितने लोग रोजगार सेवक ब्लॉक में हैं? हम लोग लगभग 56 लोग हैं इस ब्लॉक में काम रोजगार सेवक में। अच्छा, सैलरी मिला के कुल मिला के लोगों की जो है मानदेय कई सालों से नहीं मिला, कुछ लोगों लगभग 1 साल से हम सभी लोगों का मानदेय नहीं दिया को 1 गया। साल से। ऐसे में तो आप लोगों के त्योहार कैसे? त्योहारों का तो मत पूछिए। दीपावली में एक दीपक भी जलाने के पैसे नहीं। जो खुशियाँ मना रहे थे आप हम लोग गम में डूबे रहते हैं। जिसकी देखा जा सकता है कि योगी सरकार में व्यवस्थाएं कुछ योगी सरकार का आदेश तो होता है, लेकिन जो भी प्रशासनिक अधिकारी पालन नहीं होता है। उनका कोई भी पालन नहीं होता है, जिससे हम लोग सारे त्यौहार पीछे रहते हैं। अच्छा, आप लोग मिलकर कोई ऐसा बड़ा धरना प्रदर्शन करें जिसकी वजह से आप लोगों की जो है समस्या दूर हो सके, कर सकते हैं? धरना प्रदर्शन करने के लिए योगी सरकार हम लोगों को घर में ही अरेस्ट करवा देती है। तो फिर क्या ऐसी समस्या उठाएंगे जिसकी वजह से आप लोग? हम लोग अभी ज्ञापन दे रहे हैं, आगे फिर हम लोग कोई रणनीति बनाते हैं जिसके तहत सरकार तक पूरी बात हो जाए। सरकार से क्या अपील करना चाहिए? सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि जो भी हमारा मानदेय है वो निरंतर देते रहे, जिससे कि मनरेगा योजना जब से योगी जी की सरकार है अच्छी थी और अच्छी बनी।
कार्य चलता है।